हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ईरा रेड, सॉरी ये वैसे रीड लिखा हुआ है लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए हम इसे रेड पढ़ेंगे। ईरा रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईरा एक बुक के 25 पेजेस पढ़ती है जिसमें टोटल पेजेस कितने 100। ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता उसी बुक के 2/5 पेज पढ़े हैं। हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ईरा रेड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस। ओके, नाउ द फ्रैक्शन इज, नाउ लिख लीजिए या फिर सो लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं इसको यहाँ पे सो कर देती हूँ। सो द फ्रैक्शन इज 25/100। दोनों 25 के टेबल होंगे। 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, यानी 1/4। एंड ललिता रेड इक्वल टू 2/5। ओके, अब हमारे पास दोनों क्या है, फ्रैक्शंस दी हुई है। अब इन्हें हमें कंपेयर करना है, 1/5 एंड 2/5। अब इन्हें इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 5 से तो उधर भी 5 से, इधर मल्टीप्लाई 4 से तो इधर भी मल्टीप्लाई 4 से। 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो चुका है। ओके, पर जो न्यूमरेटर है वो क्या है, अलग अलग है। तो न्यूमरेटर कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, मैं इधर साइड में बता देती हूँ आपको। 1/4 एंड 2/5। इधर वाला ग्रेटर है, यानी 2/5 इज ग्रेटर देन 1/4। हु रेड मोर, किसने ज़्यादा, सॉरी कम बताना, लेस बताना है। हु रेड लेस 1/4, यानी कि ईरा। सो ईरा रेड लेस, दिस इज योर आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, राफिक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। यानी राफिक जो है वो एक 1 आवर की 3/6 पार्ट जो है एक्सरसाइज करता है। इतना पोर्शन वो एक्सरसाइज करता है टोटल में से। वाइल रोहित, जबकि रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर। जो रोहित है वो 1 आवर का 3/4 पोर्शन एक्सरसाइज करता है। हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, कौन ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करता है, ये आपको बताना है। ओके, नाउ राफिक exercised is equal to 3/6 of an hour, and Rohit exercised is equal to 3/4 of an hour. ओके, हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, इन्हीं को हमें कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा करता है और कौन कम करता है। ओके, नाउ 3/6 इधर 3/4 इक्वल करने के लिए 6 2 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। इक्वल कर सकते हैं हम इनको। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। हु लॉन्गर, रोहित। ओके, 3/6 एंड 3/4।
नाउ कंपेयर, डेनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, जो न्यूमरेटर है वो रोहित का ज़्यादा आ रहा है, तो यही है। तो यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6, तो हु, रोहित। तो आंसर क्या होगा हमारा, रोहित एक्सरसाइज्ड for a longer time. Okay, now question number 10 and the last question of this exercise. Now question number 10, in a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. एक क्लास है A जिसमें 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो 20 बच्चे हैं वो 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं। इन अनदर क्लास B, एक दूसरी क्लास है B ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 24 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 24 जो हैं वो 60% और उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा फ्रैक्शन है ऐसी कि जो बच्चे 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। फ्रैक्शन में आपको बताना है। ओके, करते हैं क्वेश्चन। इधर हम दो पार्टीशन कर लेते हैं, क्लास ए, क्लास बी। ओके, अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने, 25, और इधर वाले में टोटल स्टूडेंट्स है 30। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 60% लिए, इसमें है 20 एंड इसमें है 24। ओके, नाउ फ्रैक्शन 20/25, 30/24। इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 6, इसमें उल्टा हो गया सोरा, ये 24/30, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। इसमें तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल। ओके, सो आंसर इज, आंसर क्या कर सकते हैं फिर हम, इन विच क्लास पूछा था इन्होंने, ग्रेटर फ्रैक्शन, तो सेम फ्रैक्शन बताएंगे हम, सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स getting with 60% or more marks in both classes. This is your answer. Okay, आई होप समझ में आ गया हो। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। और क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में 7.5 के साथ।